वेलकम बैक दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक खास सफ़र रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हम इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर खोल के समझेंगे, लेकिन एक कैजुअल गुफ्तगू के स्टाइल में। बिल्कुल, ये कोई ड्राई समरी नहीं होगी। ये ज़्यादा ऐसे होगा जैसे हम कैफ़े में बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि रॉबर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और क्या ये रियल लाइफ में काम करता है। एग्जैक्टली। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस किताब का पूरा बेस है रॉबर्ट के दो डैड्स। हाँ, एक है उसका बायोलॉजिकल फादर जो पुअर डैड है, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी में। और दूसरा है माइक का फादर जो रिच डैड है, फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं लेकिन फाइनेंशियल स्मार्टनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग का दिमाग ज़बरदस्त। और दोनों का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुअर डैड रिप्रेजेंट करता है वो ट्रेडिशनल पाथ कि पढ़ाई करो, ग्रेड्स लो, सेफ जॉब हासिल करो। और रिच डैड एक बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट कि समझो पैसा कैसे काम करता है और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसका एहतराम करता था, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इनकी एडवाइस फॉलो करूंगा तो मैं रैट रेस में ही फंसा रहूंगा। एग्जैक्टली। और वो कहता है कि रिच डैड के लेसन्स उसको वो चीज़ें समझाए जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। यही फाउंडेशन है। अब आते हैं चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी पर। और ऑनेस्टली ये टाइटल ही शॉक देता है। हाँ भाई, क्योंकि हम सबको सिखाया जाता है कि काम करो ताकि पैसा मिले, लेकिन रॉबर्ट उल्टा कहता है रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और उसने ये बात एक चाइल्डहुड स्टोरी से इलस्ट्रेट की। याद है, रॉबर्ट और माइक ने टूथपेस्ट ट्यूब्स इकट्ठी करके निकल बनाने की कोशिश की थी। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन दिखाता है कि बचपन से ही वो लोग पैसा क्रिएट करने का सोच रहे थे। फिर वो रिच डैड के पास गए सीखने के लिए, और रिच डैड ने उनको एक अजीब डील दी, उसकी दुकान में फ्री काम करो ताकि सीखो। और जब रॉबर्ट कंप्लेन करता है तो रिच डैड समझाता है ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अगर उन्हें सैलरी ना मिले तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपॉर्चुनिटीज देखना सीख लो तुम समझ जाओगे पैसा एक इल्यूजन है। लोगों को असल में कंट्रोल करती है फियर और ग्रीड, पैसा नहीं। वाह, यही तो मेन लेसन है। पुअर डैड हमेशा कहता स्टडी हार्ड, जॉब लो, सैलरी कमाओ। रिच डैड कहता पे चेक का गुलाम मत बनो, सीखो पैसा फ्लो कैसे करता है। बेसिकली रिच डैड सिखा रहा था कि सिर्फ हार्डर काम करना सोल्यूशन नहीं है। तुम कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ते जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी एक्सपेंसेस भी इनकम के साथ बढ़ रहे हैं तो तुम रैट रेस से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, बड़ी बात यह है, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग फॉर मनी, इट्स अबाउट एक्वायरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर तुम समझ जाओ पैसा कैसे काम करता है तो तुम पैसे को अपने लिए काम करा सकते हो। और ये चैप्टर एक पर्सनल सवाल उठाता है, मैं काम क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं चूज करके कर रहा हूँ या मैं बस फियर ऑफ बीइंग ब्रोक की वजह से फंसा हुआ हूँ? वाह, और रिच डैड कहता है इमोशंस मास्टर करो, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करो, फिर तुम सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे। तो समरी ऑफ चैप्टर 1 ये है, रिच लोग पैसे को एक टूल समझते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के जरिए फियर और डिजायर के कंट्रोल में रहते हैं। बहुत खूब, ये था पहला लेसन। अगली एपिसोड में मूव करेंगे चैप्टर 2 पर, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। सो अब हम आ गए हैं लेसन 1 पे, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये टाइटल सुनकर ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? बिल्कुल। नॉर्मल सोच ये होती है कि रिच लोग भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन कियोसाकी का पॉइंट डीपर है। वो कह रहा है कि रिच लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। हाँ, और ये सब स्टार्ट होता है जब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक रिच डैड के पास जाते हैं। रिमेंबर, उनको सिखाने के लिए रिच डैड उनसे अपनी दुकान में काम करवाता है। और सैलरी कितनी? सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर। मतलब फ्री काम जैसा ही था। और रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे लगा मैं इतना हार्ड काम कर रहा हूँ और रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो। यही ट्रिक थी। रिच डैड चाहता था कि वो समझें कि ज्यादातर लोग एक छोटी सैलरी के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, फिर फियर और ग्रीड दोनों उनको ट्रैप कर लेते हैं। एग्जैक्टली, फियर के पैसे खत्म न हो जाएं और ग्रीड की और चीजें खरीदनी है, ये साइकिल कभी एंड ही नहीं होती। रिच डैड कहता था कि पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। और इसको प्रूव करने के लिए उसने रॉबर्ट की सैलरी और भी कम कर दी, फिर बिल्कुल बंद कर दी। हाँ, और वही टर्निंग पॉइंट था जब रॉबर्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि अगर पैसे डायरेक्टली काम से नहीं आएंगे तो और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं।
तब उसने कॉमिक बुक्स का आइडिया निकाला, याद है? एक्स्ट्रा कॉमिक्स कलेक्ट की और एक छोटी लाइब्रेरी सेटअप कर दी। बच्चे एंट्री फी देते थे और कॉमिक्स पढ़ते थे। ब्रिलियंट था। उसने अपना एक छोटा सिस्टम बना लिया जहां पैसा फ्लो कर रहा था, इवन विदाउट हिम वर्किंग 9 to 5। यही मेन लेसन है। पैसों को अपने लिए काम करना सीखो, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। रिच डैड का स्टाइल टफ था, लेकिन उसने उनको फील कराया कि रियल दुनिया में लोग पैसों के लिए कितने डेस्परेट होते हैं, और अगर तुम क्रिएटिव सोचो तुम इस रेस से निकल सकते हो। सो चैप्टर 2 का समरी, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। सिंपल बट लाइफ चेंजिंग माइंडसेट। और अगले चैप्टर में लेसन 2 वो बताएगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं, उसे संभालना और ग्रो करना भी आर्ट है। सो अब हम आ गए हैं चैप्टर 3 पे। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वाला लेसन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि यहाँ कियोसाकी एक्सप्लेन करता है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, असली गेम है उसे रोकना और बढ़ाना। बिल्कुल। रिच डैड का कहना था, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। और यही डिफरेंस पुअर, मिडिल क्लास और रिच में आता है। पुअर और मिडिल क्लास ज्यादा कमाते तो नहीं, जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते रहते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज वाला फंडा यही इंट्रोड्यूस होता है ना? एग्जैक्टली। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई नया कार लोन ले लिया या बड़ा घर ले लिया। मिडिल क्लास समझता है ये मेरी एसेट है, बट रियलिटी में वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। परफेक्ट पॉइंट। रिच डैड ने रॉबर्ट को बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की सिंपल ड्राइंग से समझाया कि एसेट्स डालते हैं पैसे तुम्हारी पॉकेट में, लायबिलिटीज निकालते हैं पैसे तुम्हारी पॉकेट से। और यही फाइनेंशियल लिटरेसी है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है, तो तुम जिंदगी भर वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। रॉबर्ट भी मानता है कि स्कूल हमें ये नहीं सिखाता। स्कूल्स फोकस करते हैं डिग्रीज, जॉब्स और सिक्योर फ्यूचर पे, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। सही कहा। इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी डेट और फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। सो चैप्टर 3 का मेन लेसन क्लियर है। अगर रिच बनना है तो एसेट्स बनाओ और लायबिलिटीज को कंट्रोल करो। हाँ, और रॉबर्ट का कहना है कि पहला स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम का यही है, समझो पैसे का फ्लो कैसा होता है। और अगले चैप्टर में वो और डेप्थ में बताएगा कि कैसे अपनी खुद की फाउंडेशन बनानी है रिच बनने के लिए। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पर। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनते ही लगता है जैसे किसी को एडवाइस दी जा रही हो कि दूसरों के काम में दखल मत दो। हाँ, लेकिन रिच डैड का मतलब कुछ और है। यहाँ माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपनी फाइनेंशियल नींव मजबूत करो, अपनी एसेट्स पर फोकस करो और सिर्फ जॉब या कंपनी पर डिपेंडेंट मत रहो। एग्जैक्टली। रिच डैड कहते थे कि एम्प्लॉइज ज्यादातर अपने बॉस या कंपनी का बिजनेस ग्रो करते रहते हैं, लेकिन अपना खुद का बिजनेस इग्नोर कर देते हैं। और उनके लिए बिजनेस का मतलब था तुम्हारे एसेट्स, जैसे प्रॉपर्टी,